नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हरियाणा मीडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उसे वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली की सीमाओं पर आज 12वें दिन डटे किसान अपना आंदोलन उतने ही जोश के साथ जारी रखे हुए हैं और उससे भी बढ़कर रोष इन किसानों के दिलों में पहले दिन देखा गया था। इस आंदोलन को पंजाब हरियाणा से लेकर विदेशों तक समर्थन मिल रहा है। सभी खाप पंचायतों ने केंद्र सरकार के ऐसे मंत्रियों और विधायकों जो किसान के बेटे हैं या खुद किसानी से किसी न किसी तरह पे जुड़े हुए हैं, उनसे अपील की है कि वो ऐसी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें जो कि किसानों की आह सुन नहीं सकती, जो किसानों का दर्द महसूस नहीं कर सकती। किसानों का मानना है कि अपना बोरिया बिस्तरा लेकर सड़क पर गुजर बसर करने को मजबूर जिस किसान को इस सरकार ने कर दिया हो, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे देश का पेट पालने वाले किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाता यानी कि जो सबको अन्न देता हो। ऐसे में अगर वही किसान अपना ही पेट अन्न से ना भर पाए तो लानत है ऐसी सरकार पे। ऐसा क्यों होता है कि किसान अपना ही पेट नहीं पाल पाता? क्योंकि जिस दिन जब पूरे धूप में वो मेहनत मजदूरी करके कोई किसान अपनी फसल के रूप में मोती लेकर सरकार के पास पहुंचता है तो उसे उस फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार है हर तरीके से। अगर खुदा न खास्ता उसे सही कीमत मिलने का ऐलान हो भी जाता है तो दलाल अपनी दलाली उनसे वसूल कर लेते हैं और किसान अपनी मजबूरी की चादर ओढ़े निराश होकर घर की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। इन दिनों जो किसान आंदोलन चल रहा है उसने भाजपा सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। अब इस आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया है। पंजाब के खिलाड़ी और कलाकारों ने ऐलान किया है कि वो सभी इस सरकार द्वारा दिया हुआ सम्मान जो उन्हें अवार्ड्स के रूप में मिला है उसे वापस लौटाएंगे। इसके साथ ही खबर ये भी पक्की है कि आज किसानों से मिलने और उनकी समस्याएं जानने आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंधु बॉर्डर पर जा रहे हैं। अब तक जिन खिलाड़ियों ने अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है उनमें शामिल है बॉक्सिंग चैंपियन विजेंद्र सिंह, जिन्हें खेल रत्न का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बॉक्सिंग के लिए ही द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले गुरबख्श सिंह सिंधु ने भी अपना अवार्ड लौटाने का प्रण किया है। कुश्ती के माहिर खिलाड़ी और पद्मश्री तथा अर्जुन अवार्ड पाने वाले करतार सिंह, बास्केटबॉल में अर्जुन अवार्ड पाने वाले सज्जन सिंह चीमा, हॉकी में अर्जुन अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी राजबीर कौर भी अवार्ड को लौटाने वाली लिस्ट में शामिल हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए और सरकार को झुकाने के लिए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अपील पर किसानों और अन्य संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान पहले ही कह चुके हैं कि 8 दिसंबर दिन मंगलवार को हर हाल में बंद होकर रहेगा। बंद के समर्थन में और अपनी राजनीतिक गोटी फिट करने के लिए जुगत लगाकर कांग्रेस भी अब मैदान में आ चुकी है। इसके अलावा भारत बंद को सफल बनाने के लिए 20 सियासी दल और 10 ट्रेड यूनियंस उतर आए हैं। सभी विपक्षी दल 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। इसके लिए उन्होंने समय मांगा है। वो कहते हैं ना कि देर आए मगर दुरुस्त आए, तो इसी तर्ज पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किसानों को आखिरकार समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उधर एक किसान नेता ने बताया कि मंगलवार को बंद सुबह से शाम तक रहेगा। उन्होंने कहा कि चक्का जाम दोपहर 3 बजे तक रहेगा और इस दौरान एम्बुलेंस व शादी की गाड़ियों के आने जाने में आसानी की जाएगी। किसानों और सरकार के बीच हुई 5 दौर की बातचीत में अब तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर डेरा डाले हुए हैं और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर चुके हैं। अब किसानों का अगला टारगेट होगा बदरपुर बॉर्डर। अगर ये बॉर्डर भी किसानों ने रोक दिया तो दिल्ली आने जाने वालों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जो जहां है वहीं रह जाएगा। इस बॉर्डर के सील होते ही दिल्ली में एंट्री करना तो आप भूल ही जाइए। दिल्ली चारों तरफ से किसानों के घेरे में आ जाएगी। अब इसे लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी
हरकत में आ गई हैं। पुलिस भी अपने स्तर पर किसानों की स्ट्रैटेजी को पता लगाने की कोशिश करने में लगी हुई है और इस आंदोलन में एक खास बात देखने को मिली है कि आंदोलन में बच्चों और महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है। आंदोलन में अपनी भूमिका पर बात करने के लिए महिलाएं मोबाइल ऐप के जरिए मीटिंग करती नजर आ रही हैं। करीब 70 वर्ष एक बुजुर्ग कहते हैं कि पंजाब बड़ा भाई है और हरियाणा छोटा, दोनों साथ हैं तो सबक सिखा ही देंगे। एक और बुजुर्ग ने कहा है कि जोश के साथ होश भी ज़रूरी है, ये भविष्य की लड़ाई है और सब्र से ही लड़ी जाएगी। केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि मैं नहीं मानता कि जो किसान असल किसान खेतों में काम कर रहा है वो इसे लेकर चिंतित है। कुछ राजनीतिक लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कानून वापस लिए जाने चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो हाँ, इनमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ।